जब 2 सीटवा जीत गई तभी उनको दिख रहा है मणिपुर, पहले नहीं। जब 2 सीटवा जीत गई तभी उनको मणिपुर दिख रहा है, पहले नहीं राहुल गांधी जी को। इसलिए हम कहते हैं कि जानकारी का अभाव हो तो बकर बकर नहीं करना चाहिए। चुनाव कब हुआ है? 1-2 महीना हो गया। राहुल का कितना सभा है? तीसरी दौरा है। तीन को दौर, 2 को पहला जब चुनाव नहीं हुआ था तब गए थे। मोदी तो चुनावों में नहीं गए थे। ये जब फर्जीवाड़ा कर, जो व्हाट्सएप में पढ़ क्या है, अरे निकाल, अरे भैया सुनो, राजीव गांधी का देन है डिजिटल भारत। मोबाइल निकालो, पूछो कि राहुल गांधी का मणिपुर का तीसरा दौरा का लिस्ट बताइए, सब बताएगा, डेट टाइम सब। डिजिटल भारत हम लाए जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय, हम लाए JNU, हम लाए BHU, हम लाए जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। आप क्या लाए? आप लाए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। वहाँ मोदी जी अभी रसिया गए हैं और राहुल गांधी मणिपुर गए हैं। राहुल गांधी को बंगाल भी जाना चाहिए साथ में। संदेश खाली की महिलाएं सामने कही ये फर्जीवाड़ा है, हमको पैसा दिया गया और हम वीडियो बनाए। संदेश खाली की महिला बोली, सब मोदी का सब अच्छा काम गया। मोदी चले थे मणिपुर, मोदी चले थे हिमाचल प्रदेश, कांग्रेस सरकार जाते। अरे कम से कम जाने की परंपरा तो शुरू हुआ। राहुल जी मणिपुर गए, हाथरस गए, आप ही चले थे, कोई रोका नहीं था भैया। कि पहले जाते थे मनमोहन जी, अमेरिका में जाते थे तो सब नेता ऐसे भागता था, कौन ऐसे मुंह फेरता था। आज मोदी जी चुपचाप खड़े रहते हैं, सीना तान के, सब नेता आता है, हाथ मिलाता है। पपुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री पैर छूता है। ये बोले कि इन्होंने मुंह करता था। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह पर अमेरिका ने कभी बैन नहीं लगाया था। इतिहास है कि नरेंद्र मोदी पर अमेरिका के लोगों ने बैन लगाया था कि इस शख्स को अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये अरे भैया, देश में पहला ITI स्थापना नेहरू ने किया है, एम्स स्थापना नेहरू ने किया। आप कोची का स्थापना की? शौचालय का। जहाँ सोच वहीं शौचालय, तो सोच तो तुम्हारा दिमाग में, वहीं पर शौचालय कर लो। ड्रामाबाजी बतिया रहे हैं। 55 साल में क्या हो रहा है? 55 चारा घोटाला। जगन्नाथ मिश्रा किसके पार्टी के नेता है? आज भी बिरचन पटेल में जगन्नाथ मिश्रा की मूर्ति लगी हुई है। बीच में नहीं बोले थे हम? जगन्नाथ मिश्रा भाजपा का नेता है और पटना के भाजपा कार्यालय में अभी उसका मूर्ति लगा हुआ है। लालू के कार्यालय में जगन्नाथ मिश्रा का मूर्ति नहीं। जगन्नाथ मिश्रा को बेल और यादव जी को जेल, यही है सत्ता का खेल। पिछड़ा को जेल और अगड़ा को बेल, ये कैसे होगा भैया? अरे जो मणिपुर में हो रहा है वैसा कहीं होते नहीं देखा। लगता नहीं है कि मणिपुर के हालात कभी सुधरेंगे। ये बात कह रहे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जो कि मणिपुर के दौरे में थे। सोमवार को वो मणिपुर गए और वहाँ की हालात का जायजा लिया। तब आकर के उन्होंने ऐसा कहा कि लगता नहीं है मणिपुर के जो हालात हैं वो कभी सुधरेंगे। इधर जो है प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पे रूस पे गए हुए हैं और वहाँ जो है द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए गए हैं। हमारे साथ जो जनता है उनसे पूछेंगे कि मणिपुर में जो राहुल गांधी ने मणिपुर के बारे में कहा है उनके बारे में वो क्या सोचते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं ऐसा लगता नहीं है कि जो मणिपुर के हालात है वो कहीं सुधरेंगे। और ऊपर से जो है कांग्रेस के नेता है वो तंज भी कस रहे हैं प्रधानमंत्री पे कि प्रधानमंत्री जो है रूस का दौरा कर रहे हैं लेकिन मणिपुर नहीं। देखिए, बात ऐसा है कि 2 पक्षों में वहाँ लड़ाई है, ठीक है, और 800 वर्षों से चली आ रही है। एक लंबे समय से लड़ाई हो गया। वो लड़ाई में बच्चे, स्टूडेंट, वहाँ की महिला, जो वहाँ व्यवसाय करते थे, वहाँ दुकानदार, जो जिनका घर जला है, जो दुकानदार का दुकान जला है, और जो लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ के स्टूडेंट जो हैं अपना पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ बंद है, ठप पड़ा हुआ है। मतलब कि एक समझ लिए कि 24 घंटा नहीं 365 दिन वहाँ धारा 144 लगा हुआ है, एकदम शांतिपूर्वक। लेकिन उसके बाद भी हिंसा हो रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चुप्पी क्यों धरे हुए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी, मैं आपसे विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि मणिपुर भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। वो पाकिस्तान का, खालिस्तान का, चाइना का हिस्सा नहीं, वो हिंदुस्तानी का हिस्सा है। आप चाहेंगे तो बड़ा से बड़ा आरोपी, बड़े से बड़े लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। 2 पक्षों में अगर लड़ाई है उसको भी आप सुलझा सकते हैं। हम तो चाहते थे कि राहुल गांधी अगर मणिपुर गए हैं तो मोदी जी आपको भी कंधे से कंधा मिला के जाना चाहिए था। वहाँ पर लोग इस देख के फक्र उनका कलेजा ऊंचा होता कि 2 पक्ष में हम लड़ाई कर रहे हैं। ये भी 2 पक्ष से लड़ाई है, एक कांग्रेस से आते हैं, एक बीजेपी से आते हैं, लेकिन दोनों ने कंधे से कंधे मिला के मेरे पास आने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं वहाँ प्रभाव पड़ता है वहाँ की जनता पर, वहाँ के लोगों पर, और कहीं ना कहीं मणिपुर को ठंडा करने में, शांत करने में दोनों लोग एक नया भूमिका कर सकते थे। सवाल भी उठ रहा है बार बार कि विदेशी दौरे पे प्रधानमंत्री जाते हैं लेकिन मणिपुर नहीं गए हैं एक बार। बिल्कुल, अगर आप रशिया गए हैं, रूस गए हैं, तो वहाँ किस लिए गए हैं, जनता को जवाब दीजिए। जनता जानना चाहता है हर सवाल का, कि आपका हर खर्चा जो है जनता के टैक्स के पैसे से चलता है, ठीक है। आप जहाँ भी जाएंगे हमारा पैसा है, हम पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक का टैक्स देते हैं, तब आप यात्रा करते हैं। जो भी खर्च है जनता का पैसा है, जनता को सवाल का जवाब चाहिए। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप इस्तीफा दीजिए। और भी जनता है उनसे पूछेंगे, जनता है और उनसे पूछेंगे क्या देखे हैं कभी बार बार ये जो है बीजेपी पे आरोप लगा है कि बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं अभी तक मणिपुर नहीं गए हैं।
प्रधानमंत्री रूस के दौरे पे गए हुए हैं, उन पर लग रहा है कि अपना घर नहीं संभल रहा है, बाहर संभाले जा रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रही है उन पर। वहाँ मोदी जी अभी रसिया गए हैं और राहुल गांधी मणिपुर गए हैं। राहुल गांधी को बंगाल भी जाना चाहिए साथ में। अच्छा, बंगाल जाना चाहिए। हाँ, बंगाल का भी हालत ख़राब चल रहा फिलहाल तो, जैसा लग रहा है। हाथरस भी गए। हाथरस भी गए। हाँ। हाथरस भी गए। हाँ, लेकिन बंगाल जरूरी था उनके लिए। बंगाल जाना चाहिए। हाँ हाँ, जरूरी था। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बंगाल जाना चाहिए था, मणिपुर नहीं, जाना गए सब तो जगह अच्छा चाहिए था, जाना सब जगह चाहिए था। राहुल जी ने कहा तो सत्ता का नेता कौन गया? विपक्ष नेता गया। ठीक है, आपका यहाँ सरकार था, वो गए। मोदी जी चले जाते, मोदी चले जाते मणिपुर, मोदी जी चले जाते हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सरकार चले जाते। अरे कम से कम जाने की परंपरा तो शुरू हुआ। राहुल जी मणिपुर गए, हाथरस गए, आप ही चले जाते, कोई रोका नहीं था भैया, चले जाते। ये लोग गए थे अलबला के संदेश खाली की महिलाएं सामने कही ये फर्जीवाड़ा है, हमको पैसा दिया गया और हम वीडियो बनाए। संदेश खाली की महिला बोली, सब मोदी का सब चेहरा सामने गया। आरएसएस का जननी, आरएसएस कह रहा था, बीजेपी का जननी कि 1 साल से जल रहा है मोदी मणिपुर, फिर मोदी जी को आंख नहीं खुल रहा है, तो कुछ भी हो सकता भैया। राहुल कम से कम गया, मोदी को कोई रोका नहीं था। मोदी जी भी जा सकते थे, योगी आदित्यनाथ जी भी जा सकते, कोई भी नेता जा सकता है भैया, किसी को कोई रोका नहीं है। कोई भी दिग्गज नेता, बड़े दिग्गज कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकते हैं, आपको कोई रोका नहीं है, लेकिन जाना तो चाहिए। जब 2 सीटवा जीत गई तभी उनको दिख रहा है मणिपुर, पहले नहीं। जब 2 सीटवा जीत गई तभी उनको मणिपुर दिख रहा है, पहले नहीं। राहुल गांधी जी को इसीलिए हम कहते हैं कि जानकारी का अभाव हो तो बकर नहीं करना चाहिए। चुनाव कब हुआ है? 1-2 महीना हो गया। राहुल का कितना सभा है? तीसरी दौरा है। तीन को दौरा, 2 को पहला जब चुनाव नहीं हुआ था तब गए थे। मोदी जी तो चुनावों में नहीं गए थे, ये कम से कम चुनावों में गया था और चुनाव के पहलू गया था और यूथ कांग्रेस के लोग भी गया था, मोदी जी नहीं गए थे। ये जो फर्जीवाड़ा करो, जो व्हाट्सएप में पढ़ क्या है, अरे निकाल, अरे भैया सुनो, राजीव गांधी का देन है डिजिटल भारत। मोबाइल निकालो, पूछो कि राहुल गांधी का मणिपुर का तीसरा दौरा का लिस्ट बताइए, सब बताएगा, डेट टाइम सब। और उसको तुम चुनाव का तारीख से मेल करवा के देख लेना। 55 साल में केवल डिजिटल भारत लाए और क्या किया है? अब आ गया 55 साल भारत। अरे आप क्या लाए? डिजिटल भारत हम लाए, जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय हम लाए, JNU हम लाए, BHU हम लाए, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। आप क्या लाए? आप लाए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। हम लाए पढ़ो भारत लिखो भारत। क्या लाए? शौचालय भारत का शौचालय में सब काम कर लेते, काहे कर रहे थे सब काम डरावा भैया? अभी कर रहे थे तीनों बार बता दिए। ये कर रहे थे कि अरे भैया देश में पहला ITI स्थापना नेहरू ने किया है, एम्स स्थापना नेहरू ने किया। आप कोची का स्थापना किए? शौचालय का, जहाँ सोच वहीं शौचालय, तो सोच तो तुम्हारा दिमाग में, वहीं पर शौचालय कर लो। ड्रामाबाजी बतिया रहे हैं। 55 साल में क्या हो रहा है? 55 साल में खाने का सामान नहीं था भारत के पास। अमेरिका सुअर के खाने वाला अनाज दिया था भारत को। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, देश नेता ने कहा था आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे। जब बोल रहे हैं अमेरिका ने सुअर खाने का अनाज दिया था, तो उसी समय सरकार की इज्जत हो गई कि अमेरिका के नज़र में सरकार की इज्जत क्या थी, उसी समय लोग गई। जब बता रहे सुअर के खाने का अनाज दिया, तो सरकार की इज्जत तो उसी समय लोग गई कि पहले जाते थे मनमोहन जी अमेरिका में जाते थे तो सब नेता ऐसे भागता था, कौन ऐसे मुँह फेरता था। आज मोदी जी चुपचाप खड़े रहते हैं, सीना तान के, सब नेता आता है, हाथ मिलाता है। पपुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री पैर छूता है। आप देखे हैं कि नहीं देखे? पैर छूता है। मान बड़ा है भारत का। सुनिए अरे सुनिए, और गिराने में लगे। बोलने के बाद सुना जाता है, सुनने का शक्ति है तो सुनो। ये बोले कि इन्होंने मुंह करता था, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह पर अमेरिका ने कभी बैन नहीं लगाया था। इतिहास है कि नरेंद्र मोदी पर अमेरिका के लोगों ने बैन लगाया था कि इस शख्स को अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये भारत के लोगों का और भारत के नेताओं की शक्ति है कि भारत के प्रधानमंत्री पद का इज्जत हो रहा है, मोदी का इज्जत नहीं हो रहा है। मोदी के नाम पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दिया था। राजीव जी गए, मनमोहन सिंह जी गए, सब लोग छाता लेके वहाँ के राष्ट्रपति रिसीव करते थे, छाता लेके। सब नहीं देखिएगा भैया, नहीं आप देखिए, अरे सब लोग देखा है, सब लोग देखा है। वर्तमान की बात कर रहे हैं, छाता लेके दिखता नहीं। 2014 से पहले दिखता ही था छाता लेके। आप नहीं रूस के दौरे पे, प्रधानमंत्री रूस के दौरे पे भी है। नहीं, रूस के दौरे पे जाइए, हर जगह जाइए भाई, जाने के कोई रोक टोक नहीं रहा। लेकिन मणिपुर घूमिए, बंगाल जाइए, बिहार है, सब जगह आइए। बिहार में 13 को पुल टूट गया, झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, लेकिन पुल गिर रहा है। तो मोदी जी को यहाँ भी आना चाहिए। ये पटना में 2-3 बार आए थे, अब पटना में आइए नहीं रहे। हम खोज रहे हैं मोदी जी अब आ जाइए। पटना में 4-5 पुल गिर गया, छपरा में 5-6, एक दिन में 5 को पुल गिर गया। अरे पहले पढ़ लिया करो, और हम उम्मीद करते हैं कि तुम पढ़ लिख कर आओगे। जो पुल गिरा था उसके बाद राहुल जी का शुरू हुआ था, जो पुल गिरा था उसका निर्माण कब से शुरू हुआ था? बताइए ना, कब शुरुआत हुआ था? 13 को पुल गिरा बिहार में, 13 को पुल गिरा बिहार में। 2 को पुल, एक 1996 का है, एक 1992 का है।
प्रभुनाथ सिंह सांसद थे आरजेडी कोटा से, महाराष्ट्र सिवान का, उनके कोटा से बनाया गया था। आरजेडी जिम्मेदार है। अगर आपको लगता है सरकार आपका है, कमेटी बनाइए, जांच बैठे, और अगर आपको लगता है कि दोषी है, फर्जीवाड़ा उठाइए, जेल में डाल दीजिए। हम तो कह रहे हैं भैया, अभी आरजेडी के किसी नेता को जेल में चल जाएगा ना, सब जितने हैं सब कहने लगा। दोषी कैसे हो गया? अगर सुन लीजिए, अगर बाप घर बनाता है तो बेटा उसका मुरम्मत करवाता है, उसका देंग पुचाड़ा करवाता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। अगर 40 साल पुराना पुल गिरा है तो उनकी सरकार 20 साल से है, कहीं नहीं पुल को जांच करवाया, कहीं नहीं पुल को रक्षा करवाया, कहीं नहीं पुल में रिपेयरिंग का काम करवाया। पुल ऐसे सवाल कर दिएगा आरजेडी पर कि आरजेडी के पुल बनाए, कहीं नहीं उसमें जांच का। बाप अगर घर बना के जाता तो संभालते हैं ना, जिसको एक तल्ला बनाते हैं ना, रिपेयरिंग करते हैं ना। बिहार में गिरा 2 गो मात्र पुल लालू नीतीश जी के सरकार के पहले का है, कुछ कांग्रेस की सरकार का, कुछ आरजेडी की सरकार का, कुछ सरकार का। 2 गो गिरा, आपका 11 गो आपके सरकार गिरा। उद्घाटन हुआ, 1 महीना बीता, ले भैया पुलवा गिर गई। एगो न्यूज पर एगो सीमेंटवो कम देले है हो, छड़वो कम देले है हो, गांव के लोग बोल रहे थे। देखा हमारा सरकार बनल था, कोई नहीं था। अभी क्या नाम है, नंदकिशोर यादव विधानसभा के अध्यक्ष है, पथ मंत्री रहे थे 5-7 साल पथ मंत्री। क्या किए? घोटाला जांच हो उन पे। यहाँ का विधायक है रवि नितिन नवीन, बाप भी विधायक। बड़े बात कर रहे हैं ना, एक आरजेडी का चाहे कांग्रेस के नेता जाएगा ना तो यही लोग बोलने लगेंगे कि हमारे पापा तो जेल में चले गए हैं, अब हम लोग कैसे रंगानाथ हो गए। हम लोग पापा आपके हो सकते हैं, आप नेताओं को पापा बनाएंगे, विशाल यादव के भी नेताओं को पापा नहीं बनाते। अगर जेल की बात कर रहे हैं तो हेमंता विश्व शर्मा बीजेपी का नेता कैसे बन गया, क्यों उसको असम का मुख्यमंत्री बना दिया गया? जगन भुजबल पे 72,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला कैसे माफ हो गया? अजीत पवार की पत्नी का सिंचाई करोड़ का घोटाला माफ कैसे माफ हो गया? प्रफुल्ल पटेल से जुड़े हुए 840 करोड़ का विमान घोटाला कैसे माफ हो गया? बताइए, जवाब दो। अरे ये अब कहाँ मैटर छिड़ रहे हैं। यहाँ देखिए, जब स्वागत कराइए काराकाट क्षेत्र में, मैं बताते चलता हूँ, जब से काराकाट क्षेत्र में आरजेडी का सरकार बना, यानी राजा राम जब सांसद बने, तब बने 1 महीने भी नहीं हुए और हत्या हो गया, वो भी रेप करके हत्या किया गया, और बल्कि 30 किलोमीटर की दूरी पर ले जाकर लाश को फेंका गया। इसका कौन जिम्मेवार है? अच्छा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक मिनट, पूरी तरह प्रशासन ध्वस्त हो चुका है, प्रशासन ध्वस्त हो चुका है। वही नहीं, एक ही लोकसभा क्षेत्र में 2 कांड हुआ, इसका कौन जिम्मेवार है? पूर्ण रूप से प्रशासन ध्वस्त हो गया है। अब बताइए, नरेंद्र मोदी जब भाजपा का जब सरकार था, जब लोकसभा में जब एनडीए के सांसद था, तब एक भी कांड का लिस्ट आप बताइए ऐसा हुआ था? अब देखिए, जो मणिपुर में दिल्ली में 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया गया, तब इन लोगों की बुद्धि नहीं थी, तब ये बोल रहे थे ना सही हुआ है। दिल्ली में हो गया, बोल लिए तुम बोल लिए, अब सुन लो यार। ठीक है, बोलवा लीजिए, इनसे बोला, हम कुछ प्रमाण दे देते हैं, हम लोग कुछ प्रमाण देने से बोलवा लीजिए, हम इनसे कुछ प्रमाण दे देते हैं। ठीक, अभी कह रहे हैं कि काराकाट में राजा राम मोहन राय जी था। काराकाट अमेरिका में है कि बिहार में है? काराकाट कहाँ है भैया? बिहार में। बीच में नहीं बोलेगा राजा राम। बिहार में किसकी सरकार है? लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्री बिहार का कौन है? नीतीश कुमार। क्यों बिहार में गृह मंत्री हो गया? ये कह रहे कि हमारा जहाँ सांसद वहाँ कौशलेंद्र सिंह नालंदा से मुख्यमंत्री आते हैं, और नालंदा में पत्रकार को गोली मार दिया गया। अच्छा, ठीक है, हम बीच में नहीं बोले थे। सुनने का क्षमता रखो, बकबक नहीं करो। पटना, रविशंकर प्रसाद बीजेपी के, पटना के डगमला चौराहा पर 3 करोड़ का सोना लूट हो गया, कोई नहीं। आरा कोर्ट के बाहर, कौन है अभी हार गया, मुंह दिखाने का लायक नहीं बचा। आरा में कोर्ट के बाहर गोली मार दिया गया, कौन जिम्मेदार है भैया? सासाराम में हत्या हो गया, फुलवारी में हत्या हो गया, कहाँ हत्या हुआ अभी लेकिन पेपर कटिंग को दिखा देते हैं, इनको विश्वास नहीं होगा। किसकी सरकार? अरे भैया आप बोले प्रशासन पे उंगली उठा रहे, प्रशासन किसके हाथ में? गृह मंत्री कौन है बिहार का? गृह मंत्री इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। आपका पुलिस प्रशासन है, सांसद के हाथ में पुलिस नहीं होता है, पुलिस हाथ मुख्यमंत्री के हाथ में। एक बात सुनिए, मेरा बात सुनिए। जब से हमारा देश आजाद हुआ है, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ है, तब से लगातार चुनाव होता है। अच्छा। और एक जरूरी है कि जब पक्ष रहता है तो विपक्ष होना जरूरी है, और जब पक्ष रहेगा तो विपक्ष कटाक्ष करेगा, तब जाके क्षेत्र का विकास होगा। ठीक ना? चलिए, ये तो बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने कहा कि आज़ादी 1947 में हुआ था, नहीं तो हमको लगा था कि 2014 का बोलते ये भी। 1 मिनट भैया, बस 1 मिनट दिखाएंगे। ये बोले कि हमारे सरकार में कोई हत्या रेप नहीं होता। देखिए भैया, मोतिहारी में जिला पार्षद की हत्या भाजपा की सरकार है, महाराक्षस राज। देख लो, स्कूल से लौटते छात्र को गोली मार दिया गया, महाजंगराज मुरट्ठाधारी नेता जवाब दे। इलाज कराकर घर लौट रहे ट्रेन में गोली मार दिया गया, नीतीश कुमार बेशर्म, नीतीश कुमार इस्तीफा दे दो। ननिहाल से युवक लौट, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सुनने का क्षमता रखो। ननिहाल से युवक लौट रहा था, गोली मार दिया गया, बेशर्म दोनों उप मुख्यमंत्री कहाँ बैठा हुआ, इस्तीफा दो।
दिन दहाड़े गोलियों की तरतराहट ने गांव पूरा तहलका मच गया। कहाँ है नीतीश कुमार? खोज रहा है पूरा बिहार। बाढ़ से आए युवक को पिस्तौल से 60,000 रुपए की छिनैती कर लिया गया। पटना सिटी में लुटेरों ने कनेक्शन किया और 7 लाख लूट लिए। बिहार में महाजंगल राज है। बीएन कॉलेज के समीप युवक को गोली मार दिया गया। बदमाशों ने कपड़ा कारोबारी को पुल के नीचे फेंका और मौत हो गई। कहाँ है सुशासन की सरकार? मदनापुर में हत्या और कुएं में फेंका गया सब। कहाँ है सुशासन की सरकार? पटना यूनिवर्सिटी में छात्र एक मिनट बता रहे हैं, 1 मिनट। हत्याएं आप देखिए थोड़ी बहुत हर एक सरकार में हुई है, तो और आज भी ठीक है बता रहे हैं, ठीक है बता रहे हैं, लेकिन आज 1700 करोड़ का चारा घोटाला नहीं होता, ठीक है। और 1 मिनट बता रहे हैं, आप बता रहे हैं पटना में 500 गाड़ी, किसी की बेटी का शादी था, नाम नहीं लेंगे, 500 गाड़ी रातों रात उठवा लिया गया। पेट्रोल पंप पेट्रोल का पैसा उन्हीं गाड़ी के शोरूम में से लिया गया। कहाँ थे मुख्यमंत्री? चुनाव लड़ना छोड़ दे। और बता रहे हैं मेरे चाचा जी का छोटे 4 साल के बच्चे थे, ठीक है, वहाँ पे उनकी अपहरण करके हत्या कर दी गई। कहाँ है मुख्यमंत्री पहले के? और डिप्टी सीएम कहाँ है? चुनाव लड़ना छोड़ दे। हम लोग के साथ हुआ है। पहले हमारे बाबा जी 50,000 रुपये कमाते थे, 35,000 रुपये आ जाता था, 35,000 का ले भी आ जाता था, हमारे बाबा जी देते थे, ठीक है। कहाँ है विपक्ष? चुनाव लड़ना छोड़ दे। अब बता रहे हैं, ठीक है, जब इन्होंने कहा पहला अपनी बेटी की शादी करें और रातों रात पटना से 500 गाड़ी उठवा लें, और नहीं तो और पेट्रोल का पैसा भी उसी गाड़ी के शोरूम के मालिक से ले। जरा उनको तकलीफ समझिए, उस समय उनको क्या हुआ होगा। चारा घोटाला 1700 करोड़ का हुआ था ना, ठीक है, 1750 करोड़ का चारा घोटाला हुआ था। उस समय जब सरकार से बिहार सरकार से जब केंद्र सरकार उस समय मांगी लिस्ट, पता है क्या हुआ? टेम्पू का नंबर लिख के और दे दिया गया था। टेम्पू जब उसका जांच किया गया तो टेम्पू का नंबर निकला है। वही बिहार है 2009 से पहले लालू जी की जब सरकार था, तो जिसमें 1750 करोड़ का चारा टेम्पू में लाद के चला जाता था, ठीक है। जितना भ्रष्टाचार लालू सरकार तेजस्वी सरकार की है, उतना भ्रष्टाचार नहीं आते समय होगा। एक पूछिए कि चारा घोटाला लालू कर रहे हैं, चारा घोटाला चारे लोग में कितने लोग इन्वॉल्व थे? इनको पता है? इनको पता है? एकदम जानकारी नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, एकदम जानकारी नहीं होगा। ऐसे लोग हैं, ठीक है, बोलिए लोग भागिए नहीं, सब आप सुन लीजिए। हम भागे नहीं और उम्मीद करते बीच में नहीं बोलोगे। हम इनका चुनाव लड़ना छोड़ दे, अब बीच में नहीं बोलोगे, हम तुम्हारे एक शब्द का जवाब। अब भागो नहीं, सुन लो भैया, सच का सामना किया जाता है, सच से मुंह नहीं छिपाया जाता। इन्होंने कहा हर सरकार में हत्याएं होती है, बिल्कुल हत्या होती है भैया, रोका नहीं जा सकता। फिर बीच में हम बीच में एक शब्द नहीं बोले थे, इसलिए सुनने का प्रयास करो। इन्होंने कहा कि हत्याएं हो सकता है, रोका नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं रोका जा सकता, कम हो सकता है। तब लालू का राज जंगराज कैसे हो गया? आपके राज्य में एनसीआरबी का डाटा निकालिए और नीतीश सरकार में सबसे ज्यादा हत्या हुई है, सबसे ज्यादा लूट हो। एनसीआरबी का आंकड़ा करा, हमारा आंकड़ा नहीं कर रहा है, बिहार सरकार का आंकड़ा नहीं कर रहा है। एनसीआरबी का आंकड़ा नीति आयोग का, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार 2019 में जब नीतीश जी महागठबंधन के साथ थे, तो मोदी जी ही पटना गठबंधन चुनाव बोले थे 15 साल 55 घोटाले। नीतीश जी ने 55 घोटाले किया है। मोदी जी झूठ बोले तो मोदी जी पे कानूनी कार्रवाई हो। इन्होंने कहा कि बेटी के साथ गाड़ी उठवा लिया गया था, पेट्रोल उठवा लिया गया था। कोई गाड़ी वाला आके काहे नहीं बोल रहा है कि हमर गाड़िया उठवा लिया गया था? कैसे बोलेगा? अब बोलेगा कैसे? आपको इस समय ऑन द कैमरा बोलने की बीच में नहीं बोले थे यार, बक करना बंद करो। तुम्हारे बीच में नहीं बोले थे, फिर बीच में तुम्हारे बीच में हम आपका ही माइक छीन लेते हैं। इस पर विरोध दर्ज कीजिएगा आप। जब गाड़ी ले लिया गया था तो काहे उस कंपनी का लोग आज भी बिहार में नहीं बोलता कि गाड़ी ले लिया गया था? मनगढ़ंत कहानी से नहीं होगा भैया, रिपोर्ट दिखाई, और अभी भी रिपोर्ट है कि तेल बढ़ाने का पैसा अभी भी सार्वजनिक किया हुआ है। नहीं बेहतर जहाँ आंकड़ा जारी कीजिए, लालू जी पर केस की, लालू जी को पेश कर देंगे भैया। इसका एक चारा घोटाला बताइए। चारा घोटाला के समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन था बिहार का मुख्यमंत्री? जगन्नाथ मिश्रा किसके पार्टी के नेता है? आज भी बिरचन पटेल में जगन्नाथ मिश्रा की मूर्ति लगी हुई है। बीच में नहीं बोले थे हम, बीच में हम नहीं बोले थे। जगन्नाथ मिश्रा भाजपा का नेता है और पटना के भाजपा कार्यालय में अभी उसका मूर्ति लगा हुआ। लालू के कार्यालय में जगन्नाथ मिश्रा का मूर्ति नहीं। जगन्नाथ मिश्रा को बेल और यादव जी को जेल, यही है सत्ता का खेल। पिछड़ा को जेल और अगड़ा को बेल, ये कैसे होगा भैया? अरे लालू ने जो खेल किया उसको सजा मिला आपको। नीतीश जी 15 साल में 55 घोटाला किया, हम नहीं बोल रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री बोला था। कब बोले?
तो बात करते करते हम लोग राहुल गांधी मणिपुर पे बात करते करते बिहार की राजनीति पर भी लोग यहाँ पर जमकर बरस गए। लालू और नीतीश के समर्थक जो है आपस में भिड़ गए। उनका कहना है किन के बारे में ज़्यादा घोटाले हुए हैं। बाकी आपकी क्या राय है? आपने पूरा वीडियो देखा, आप में तब तक जरूर कहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।